ड्रामा सीरियल चालबाज की अगली किस्त में हम देखेंगे कि असद आशिर से कहता है कि अपनी बीवी यानी इशल को समझाओ कि वो घर के तौर तरीकों पर ध्यान दे वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी, जिस पर आशिर असद की बातों में आकर इशल को बातें सुनाने लग जाता है। इशल अपने शोहर यानी आशिर से कहती है कि जब मेरा अपना शोहर ही मेरा साथ नहीं देगा और मुझे डिफेंड नहीं करेगा तो बाकी लोगों से मैं क्या ही उम्मीद रखूं। आशिर आगे से खामोश हो जाता है। वो ना ही आयजा के सामने अपने बीवी के लिए कुछ बोलता है और ना ही असद से कुछ कहता है। वहीं इनाया और रोहान बाहर घूमने के लिए गए होते हैं। रात के 3 बजे वो दोनों घर वापस आते हैं जब आयजा सामने खड़ी दोनों को गुस्से से घूर रही होती है। आयजा इनाया से कहती है कि तुम दोनों कहाँ गए थे, जिस पर इनाया कहती है कि हम आइसक्रीम खाने गए थे। आयजा को और गुस्सा आ जाता है और वो कहती है दिमाग ठीक है तुम्हारा, रात के 3 बज रहे हैं और तुम लोग अब वापस आ रहे हो। जिस पर इनाया उसकी बातों को सीरियस ना लेते हुए कहती है कि इतना भी टाइम नहीं हुआ जितनी आप बात बढ़ा रही हैं। दूसरी तरफ मेड गलती से असद के कमरे में चली जाती है। जहां असद मेड को अपने कमरे में देख लेता है वो बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से में उसे बाहर जाने का कहता है और फिर गुस्से से आयजा को आवाज़ें देकर बुलाने लगता है। आयजा जल्दी से कमरे में आती है। असद उसको बातें सुनाने लग जाता है। वो उससे कहता है कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ मगर अगर कोई काम मेरे मिजाज के खिलाफ हो तो इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी और अगर आज के बाद मेड मेरे रूम में नज़र आई तो अच्छा नहीं होगा। आयजा खामोशी से असद की बातें सुनती रहती है और फिर सारा गुस्सा जाकर इशल पर निकालती है, जिस पर इशल उसे कहती है कि आपको आज समझ आई होगी कि जब कोई काम शोहर की मर्जी के बगैर हो तो कैसा लगता है। आयजा इशल पर मजीद गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम्हें पता है असद को मेड नहीं पसंद, तुमने जानबूझकर उसे असद के कमरे में भेज दिया। इशल कहती रह जाती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया मगर आयजा उसकी बात नहीं सुनती और मजीद बातें सुनाने लग जाती है। ऐन उसी वक्त आशिर आ जाता है और सब कुछ सुन लेता है। वो आयजा को कहता है कि क्या हो गया है भाभी, जिस पर आयजा कहती है कि अपनी बीवी से पूछो उसने क्या किया है। आशिर इशल को देखने लगता है जिसकी आंखों में आंसू होते हैं। दूसरी तरफ आयजा को उसके ताया बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं नहीं चाहता छोटी छोटी बातों को लेकर मेरे बेटों में नाराज़गियां पैदा हों और लड़ाइयां बढ़ने लगे। आयजा आगे से खामोश हो जाती है। अंदर ही अंदर उसे गुस्सा आ रहा होता है कि उसके ससुर ने पहली दफ़ा उसे यूँ बातें सुनाई हैं। उसे इशल और अनाया दोनों पर गुस्सा आ रहा होता है। आप सबको क्या लगता है, क्या इस बार आशिर अपनी बीवी का साथ देगा या इस बार एक बार फिर वो खामोश तमाशाई बना रहेगा? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।